चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 वर्क डन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन हम पढ़ के आए हैं। लास्ट हमारे 2 लेक्चर्स इसी वर्क डन के बारे में थे। डिटेल से हमने वर्क डन पढ़ा, पर आज का जो टॉपिक है ना वो कह रहा है वर्क डन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। एक बॉडी को अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कराते हैं, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कराते हैं, तो कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो इस बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं ना, वर्क डन को छोड़ो, अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं इस बारे में कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। मैं आपको ये बताऊं ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर बात करें ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास एक मास m है और आपके पास एक मास m है, मतलब एक 1 है और एक 2 है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कह रहा है कि भाई ये मास एक दूसरे पर एट्रैक्टिव फोर्स लगा लेते हैं। इन दो मास के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होती है एट्रैक्टिव फोर्स। क्या होती है, एट्रैक्टिव एक फोर्स होती है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सवाल यहां यह है ना कि हमने जितने पढ़े थे हम कह रहे थे जब फोर्स लगती है तो बॉडी पर टच में लगती है, पर यहां कोई बॉडी कांटेक्ट में नहीं, फिर भी फोर्स लग रही है। ऐसे फोर्स का नाम रखा है ना नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स जो टच के बगैर लगे, जो किसी डिस्टेंस पे एक दूसरे पर लगाए दे, ऐसे फोर्स का नाम होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स टच में नहीं लगती, किसी फासले पर लगती है। तो किसी फासले पर, इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ तो है, तब ही तो फोर्स लगती है, ना। तो उनके बीच में जो चीज मौजूद है उसे कहा जाता है फील्ड। क्या कहा जाता है, फील्ड। नॉन कांटेक्ट फोर्स के नॉन कांटेक्ट फोर्स जब बॉडी पर लगती है ना, इसका मतलब यहां बॉडी के आसपास कुछ ना कुछ फील्ड बन जाता है, कुछ ना कुछ अलाका, कुछ ना कुछ चीजें हो जाते हैं। मतलब कोई प्रॉपर्टी है या कोई बीच में कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता है, इसी वजह से यहां पर लगती है फोर्स। यहां बात करते हैं हम मास के बारे में। एक मास 1 है, एक मेरे पास मास 2 है, तो इनके बीच में फोर्स लगती है, लेकिन हमें कांटेक्ट नजर नहीं आता है दो बॉडीज के बीच में। जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट नजर नहीं आता, अगर फोर्स लग जाए तो ऐसे फोर्स का नाम होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर बॉडी के आसपास एक फील्ड मौजूद होता है, वही फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो आज हमारे पास जो फील्ड है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। बात करते हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो बात याद रख लो, द 3D region around mass is called the 3D region around mass या the 3D region around earth, the 3D region around earth and which earth attract another body, attracts other body। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा अर्थ, मैं मास ले रहा हूं, मास के आसपास फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं मास के लिए अर्थ को ले रहा हूं। मैंने कहा अर्थ, ये मेरे पास, मैंने क्या कहा, मेरे पास ये अर्थ है, ये क्या है, नजर आ रहा है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अगर कोई भी बॉडी में सरफेस से किसी हाइट पे रख लूं तो ये बॉडी जमीन की तरफ मोशन करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। कोई भी बॉडी ऊपर रखो, ये कहां आएगा, मोशन जमीन की तरफ करेगा। इसका मतलब अर्थ इन बॉडी पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। समझ आ रही ना। तो बात करते हैं फील्ड के बारे में। मैंने कहा द 3D रीजन। अब सुने कहानी, ये अर्थ कहां तक, कितना दूर तक बॉडी को खींचेगा, यहां तक जमीन से दूर जाते जाते यहां तक इसका असर
जमीन के फोर्स का असर पहुंच जाता है, इस पूरे रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। अगर बॉडी पर यहां पर जमीन फोर्स नहीं लगा सकता, इसका मतलब जमीन की फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक नहीं है। यहां तक है, वहां तक तो फोर्स लगाएगा ना। अब यहां थी तो फोर्स लगाई, यहां थी तो फोर्स लगाई, यहां नहीं थी तो फोर्स ना लगा सका। इसका मतलब अर्थ का फील्ड यहां तक है, इससे पीछे जाइए तो अर्थ का फील्ड नहीं होगा, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ खत्म हो जाएगा। तो फील्ड के बारे में समझ आए ना। ये इलाका जमीन के आसपास, वो इलाका, वो जगह जहां तक जमीन की अट्रैक्शन मौजूद हो, जहां तक जमीन अपनी जोर लगा सके, कशिश लगा सके, ऐसे रीजन का नाम रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे रीजन का क्या नाम रखा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप कहेंगे सर जी ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या 2D में है? नहीं, 3D में है। 3D जानते हो, एक 2D होता है, एक 3D। 2D का मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई, मतलब ये प्लेन, इस प्लेन पर हो। 3D का मतलब क्या हो? एक सफेयर हो जिससे आगे, मतलब ये देखो, ये मेरे पास कोई बॉडी है, तो ये बॉडी किस में आ रही है? ये वॉलीबॉल देखे, फुटबॉल देखे, 3D में है ना। तो ये फील्ड लाइन इधर भी होगी, फील्ड लाइन इसकी क्या होगी? मतलब हर जगह मौजूद होगी इसकी फील्ड, मतलब आपकी तरफ भी, एंड टू द बोर्ड भी, हर जगह से कहा जाता है 3D। मतलब क्या है? मतलब कहने का मतलब ये है, फुटबॉल देखे है ना, फुटबॉल के अंदर पानी भर दें और फुटबॉल की हर जगह सुराख कर दें, फिर फुटबॉल को प्रेस करें तो वो पानी हर पॉइंट पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब 3D में निकलेगा ना। यही है अर्थ का फील्ड 3D में, 2D में नहीं है, बल्कि 3D रीजन में इसका फील्ड होता है। एक बात तो यह। दूसरी पॉइंट में आपको मेन पॉइंट बताऊं ना, मेन पॉइंट बताओ ना कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेक्टर। बात समझो और से, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। अच्छा, जब मैं वेक्टर की बात करता हूं ना, जब मैं वेक्टर की बात करता हूं तो बच्चों याद रखना, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। बात करते हैं कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पहले निकालेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, कब ज्यादा होता है और कब कम होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहले डायरेक्शन मालूम करने के लिए, टू फाइंड द वेक्टर है ना, वेक्टर है तो डायरेक्शन बताओ। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड we use gravitational field lines, gravitational फील्ड लाइंस। हम क्या यूज करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अब सुनिए कहानी, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस देखें। ये मेरे पास कोई मास है, मास मतलब अर्थ है या जो भी है, मास है, इसका फील्ड जहां तक है तो हम ऐसे इमेजिनरी लाइनों को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइन का जो एरो है ना, वो आपको फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। आप बताओ, मास में एरो मास के अंदर एंटर हो रहे हैं ना, टर्मिनेट हो रहे हैं, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन हमेशा मास के सेंटर की तरफ होगी। फील्ड की डायरेक्शन हमेशा मास के सेंटर की तरफ होगी। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बॉडी के मास के सेंटर की तरफ। अच्छा, इन लाइनों से हमें, इमेजिनरी लाइनें हैं, इनको ड्रा करके हम देखेंगे कि फील्ड लाइन क्या है। तो यहां से मुझे बताए ना, मैं कहां लिखूं इन चीजों को? मैं यहां लिखूं ना, यहां जगह नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें। मैं कहूंगा ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
show magnitude of gravitational field. मतलब closer the lines strong will be field. याद रखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा अगर आप फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हो, कौन सा फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, नंबर ऑफ फील्ड लाइन शो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जितनी लाइनों की तादाद ज्यादा होगी, क्या कहा मैंने, जितनी लाइनों की तादाद, कौन सी लाइनें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद अगर ज्यादा होगी तो हम कहेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है। जितनी लाइनें आपस में करीब करीब होगी हम कहेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ आ रहे हैं ना, ये दो बातें याद रखो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में। मैं मजीद कुछ बातें लिखने जा रहा हूं, जरा देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ मजीद बातें लिख लेते हैं, आप भी नोट करते जाएं, व्हाइट बोर्ड छोटा है, मैं जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं इन चीजों को। पहली बात देखो द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ बातें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में लिखना है ना, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस points inward to the mass। बच्चों पहली बात समझो कहानी, मैंने कहा ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा मास के सेंटर की तरफ है कि नहीं, इनवर्ड। इट मीन्स gravitational field is attractive in nature। पहली बात नोट कर लें, पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पॉइंट्स इनवर्ड टू द मास, इट मींस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब मास जब दूसरे मास पर फोर्स लगाएगा तो हमेशा मास को अट्रैक्ट करेगा, कभी भी रिपेल नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। अच्छा दूसरा पॉइंट में क्या लिखूं, इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, एक पॉइंट और लिखता हूं, एक नहीं मजीद पॉइंट लिखता हूं, कुछ देखें बातें। मैंने क्या कहा, लार्जर द मास, larger will be larger will be field lines, larger will be field lines। मैंने कहा जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, मतलब ये 1 kg है, ये क्या है बच्चों 1 kg है। नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरे हाथ से, इधर नहीं आ रहा है, ऊपर देखें, मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप लिखते जाओ इन चीजों को। अच्छा मैंने यहां लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, देखें, लार्जर द मास लार्जर विल बी फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइन कब ज्यादा होगी कब कम होगी वो डिपेंड करती है बॉडी के मास पे। अगर कहें, फर्ज करें मैंने कहा मेरे पास 1 kg मास है, इससे 4 लाइनें निकल आती है। कितनी लाइनें निकलती है, 4 लाइनें निकलती नहीं है, एंटर होती है, यहां एंटर होती है। कितने लाइनें, 4 लाइनें एंटर होती है। तो अब से मेरा सवाल है, अगर मेरे पास 2 kg मास हो ना, तो मास बढ़ रहा है ना, जब 2 kg मास होगा तो कितनी लाइनें एंटर होगी, ये बात बोल देना है आप लोगों ने, कितनी लाइनें एंटर होगी। तो आप कहेंगे सर इस बार ना मास आपने 1 से 2 कर दिया, डबल कर दिया है, तो लाइनें भी तो डबल होगी ना, मास पे डिपेंड कर रहा है आपकी लाइनें, कितनी लाइनें होगी ये बोल दें।
तो आप कहेंगे सर 8 लाइनें। याद रखना है, जितनी लाइनें ज्यादा फील्ड ज्यादा, जितनी लाइनें ज्यादा फील्ड ज्यादा। अब एक बात और याद रखो, एक बात और याद रखो, क्लोजर द फील्ड लाइन्स, क्लोजर द फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्ग विल बी फील्ड। कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा सुने मेरी बात को गौर से, ये मेरे पास कोई मास है, अब कहानी समझे, ये आपके पास फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन हमेशा एंटर होगी मास के अंदर जाएगी, मतलब एंटर होगी। अच्छा बच्चों अब मुझे बता दो, ये फील्ड लाइन है, मैंने फील्ड लाइन बनाई, ये इमेजिनरी लाइनें है। फील्ड लाइन क्या है? क्या रियल में लाइनें होती है? नहीं, ये कैलकुलेशन के लिए इमेजिनरी बनाया जाता है। अब सुने, एक मास में यहां रखता हूं, जब ये मास मैं करीब ले जाता हूं ना, करीब ले जाता हूं, यहां पर एक लाइन लगती तो करीब लाऊंगा तो इस पर कम से कम 3-4 लाइनें लगेगी कि नहीं लगेगी? कहने का मतलब क्लोज एट द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग विल बी फील्ड। आप बताओ इस मास के करीब, इस मास के करीब फील्ड लाइन आपस में करीब करीब है कि नहीं? इसका मतलब मैं आपसे पूछूं, एक बॉडी मेरे पास ए है, एक बॉडी मेरे पास बी है, इन दो पर फील्ड किसका ज्यादा होगा? किस बॉडी पर फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो आप कहेंगे सर बी पर। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के करीब है। जब बॉडी के करीब आता जाता है तो फील्ड लाइन क्लोज होती जाती है, जब फील्ड लाइन क्लोज होती है तो क्लोज फील्ड लाइन का मतलब स्ट्रांग फील्ड होता है। इसका मतलब नियर बॉडी या मास फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। मास के करीब फील्ड क्या होगा? आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा। याद रख, क्योंकि लाइनें बहुत बहुत करीब होती है, लाइनें बहुत बहुत करीब होती है। यहां बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात एक और करते हैं, मैं यहां एक नया टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है मैं डिस्कस कर लेता हूं। जरा देखिए, बातें जितना करना था फील्ड के बारे में वो मैं आपको सुना दिया है। अब सुने, अब मैं टॉपिक लगाता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड कब ज्यादा होगा कब कम होगा, इसको मेजर करेंगे। सबसे पहले बात देखें, ये मेरे पास एक मास है, दूसरा मास मेरे पास यहां पर पड़ा हुआ, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पर इस मास पर यहां पर जो फोर्स लगती है ना, कितना यहां पर इस मास पर कितना कम फोर्स लगती है, कितनी ज्यादा फोर्स लगती है, इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड का नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैं डिफाइन कैसे करूं? मैं ये लिख सकता हूं ना, फोर्स पर यूनिट मास is called gravitational field strength, और इसका फार्मूला होगा G is equal to force divided by mass, मतलब फोर्स पर यूनिट मास। इस मास पर कितना कम फोर्स लगती है, कितनी ज्यादा फोर्स लगती है, इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ समझ आ रही है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा मुझे आप ये यूनिट की बात करें, बताएं, यूनिट बताएं, शाबाश, यूनिट बताएं। यूनिट आपके पास क्या होगा? न्यूटन पर केजी। मास का क्या है? केजी। फोर्स का क्या है? न्यूटन। इसको मजीद मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई केजी, ये होगा ना। अब बताओ, मैं इसको मजीद लिखता हूं केजी मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा कर दो, ये जब मल्टीप्लाई बन जाता है ये उल्टा होता है, तो 1 बाई केजी, केजी से केजी कैंसल, तो आपके पास बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही ना? ये ऐसा जैसा एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन है जो मैंने आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ाया था। अच्छा इसका डायमेंशन बताएं, शाबाश। m0l और t इनवर्स स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0l t इनवर्स स्क्वायर। तो ये था आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब एक बात और कर लेते हैं, क्या ख्याल है? एक बात और कर लेता हूं, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें।
इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते हैं। अच्छा, क्या पॉइंट होगी, क्या पॉइंट होगी? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट, मैंने क्या कहा, फील्ड हमेशा, अर्थ का फील्ड बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड वेट, उससे क्या कहा जाता है, वेट। मैंने कहा वो फोर्स जिससे अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींच ले, ऐसी फोर्स का नाम क्या रखा है, वेट, वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, दूसरी बात, द फील्ड, कुछ बातें लिखना इसमें, द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ओ बच्चों मेरी बात याद रखो, ये फील्ड लाइन क्या रियल में अर्थ के आसपास बनी हुई है, नहीं। हम मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम खुद से ये लाइनें एज्यूम करते हैं, तो ऐसे लाइनों को इमेजिनरी लाइनें कहा जाता है। तीसरी बात देखें, फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कहा मैंने कहा ये जो फील्ड लाइनें हैं ना, ये मास के आसपास जो फील्ड लाइनें हैं ना, ये जो फील्ड लाइनें हैं ना मास के आसपास, ये जो मास के आसपास फील्ड लाइनें हैं ना, ये फील्ड लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब कैसे इंटरसेक्ट का क्या मतलब ये दो लाइनें कभी भी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्रॉस करे तो क्या होगा, क्रॉस करे तो फील्ड के पास दो डायरेक्शन आती है, और फील्ड वेक्टर है, वेक्टर के पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। समझ आया क्या कहा मैंने कहा फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, जब क्रॉस करेगी तो क्या होगा, क्यों नहीं करती, तो सवाल ये वेक्टर है इसलिए क्रॉस नहीं करती है। अगर करेगी तो क्या होगा, जब क्रॉस करेगी तो वेक्टर के फील्ड के पास दो डायरेक्शन आएगी, एक ये और एक ये, दो डायरेक्शन आएगी तो वो वेक्टर नहीं होता है, लिहाजा फील्ड हमारे पास क्या है, वेक्टर है। ये कभी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ आ रही ना? तो ये था आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये लेक्चर लंबा हो रहा था ना, इस वजह से मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड अलग पढ़ा है। अगला हमारा टॉपिक होगा वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको लाजमी देखना है, ठीक है।